तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, अत्तीब वन्निसा वजुअलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, खुशबू, मनकूहा औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। तो नमाज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, दिल का करार और कल्ब अतहर की तस्कीन है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अजान के पुकार के लिए, तो इरशाद फरमाते कि अरिहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो ये कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सामान राहत और करार जाँ और तस्कीन कल्ब है। तो खुश नसीब लोगों का मकसूम यही है कि वो 5 गाना नमाज अपने शियारे ज़िंदगी में शामिल रखते हैं। और जिसको 5 गाना नमाज भी नसीब नहीं है, मुसलमानी के तकाजे बाकी तो बाद के हैं, वो सोचे कि वो खड़ा कहाँ है। जिसको रब के हुजूर सजदे की तौफीक भी नहीं है, वो खड़ा कहाँ है। कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानहू जब लोगों को अपने रूबरू हाजिर करेगा और कहेगा कि मेरे हुजूर सजदा रेज हो जाओ, तो उस दिन तो किसी को यारा इनकार नहीं होगा, लेकिन बेनमाजी चाहेगा भी कमर अकड़ जाएगी, सजदा नहीं कर पाएगा। और फिर जिस सफ में नमरूद, फिरौन, हामान, दुश्मनाने खुदा खड़े होंगे, उसी सफ में बेनमाजी को खड़ा कर दिया जाएगा। क्या हम में से कोई गवारा करता है जिस सफ में दुश्मनाने खुदा खड़े हों, उस सफ में हमें खड़ा किया जाए? जिस सफ में दुश्मनाने रसूल और गुस्ताखाने रसूल खड़े हों, उस सफ में अगर मैं और आप खड़े माज़ल्ला कर दी जाएं, तो क्या हमारी गैरत गवारा करती है? तो फिर गुलामी रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, ये सारे उन्वानात अधूरे रहते हैं अगर हमें तौफीक सजदा नहीं होता। तो इसलिए हमें 5 गाना रब के हुजूर झुकने का मिजाज अपनी तबा के अंदर रासिक करना होगा। मेरे बुजुर्ग, उनके पास कोई साहिब आए तो कहा कि हुजूर नमाज तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जाग नहीं आती। तो आप फरमाने लगे अगर इरादा पक्का हो तो नींद नहीं आती। तुम कहते हो जाग नहीं आती, इरादा पुख्ता हो तो नींद नहीं आती कि वो वक्त आए कि मैं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाऊं। और एक ने कहा कि हज़रत आपका जोर तो बड़ा है लेकिन क्या करें कपड़े पाक नहीं रहते। तो फरमाने लगे कि तेरे कपड़े कैसे पाक हो सकते हैं? तू रब के हुजूर झुकना जो नहीं जानता, तू उसके हुजूर झुकना सीख जा, तेरा लिबास भी पाक हो जाएगा, तेरा दिल भी पाक हो जाएगा। मुहद्दिस कछोचवी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने कहा हुजूर नमाज पढ़ता हूँ लेकिन लुत्फ नहीं आता, हाज नहीं मिलता। तो आपने फरमाया कि इसके बावजूद पढ़ते तो हो? उसने कहा जी जी वो तो अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ता हूँ। तो हज़रत मुहद्दिस कछोचवी अलैहि रहमा झूमने लगे। फरमाया वाह वाह, तुम लुत्फ के बंदे नहीं हो, तुम तो अल्लाह के बंदे हो। मजा नहीं भी आता फिर भी पढ़ते हो, इसका मतलब है तुम मजे के लिए नहीं पढ़ते, तुम रब के लिए पढ़ते हो। उसने कहा हुजूर मुझे मजा आ गया इस बात का, और यकीनन मेरी नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए है और मैं फरीज़े की अदायगी के लिए पढ़ता हूँ। तो लुत्फ भी साथ आ जाए ये तो बहुत कमाल की बात है, ना भी आए तो फिर भी उसकी हुजूर सजदा दे, तो ये उसकी तौफीक होती है। बास बंदे कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ता, तो मैं कहता हूँ तू कैसे नहीं पढ़ता, तेरा रब तुझे बुलाता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। आप लाहौर तो आना जाना रखा होगा, कभी कभार जाते होंगे, तो नूरी मस्जिद पड़ती है बिल्कुल स्टेशन के सामने ही। तो आजकल तो खैर वो रेलवे का निज़ाम उस तरह का नहीं रहा, एक ज़माने में बड़ी चहल पहल वहाँ हुआ करती थी। तो गाड़ी के आने का टाइम था, तो वहाँ एक कुल्ली बड़ा नमाजी था, तो वो भी मुंतज़िर था। तो एक साहिब उतरे, उन्होंने सामान कुल्ली को दिया और उन्होंने अपने कंधों पे उठाया। मैकलोड रोड पे जाना था, तो रास्ते में नूरी मस्जिद पड़ती है, तो असर का वक्त थोड़ा तंग हो रहा था। तो उन्होंने कहा बाबू मेरी नमाज असर रहती है, तो मैं ज़रा अल्लाह के हुजूर 4 सजदे पेश कर लूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। सामान रखा, वज़ू के अंदर नमाज पढ़ने लगा। नमाज ज़रा खुशू व खुजू से, एहतमाम से पढ़ने की आदत थी। तो ये बार बार वो जहाँ जूते उतारते हैं वहाँ आकर के अंदर को झांकता है, और बाबा जी अभी रुकू में हैं, अभी क़याम में हैं। खैर सलाम फिरा तो तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ने की भी आदत थी, तो वो पढ़ने लगे। तो बाबू ने देखा तो को तस्बीहात पढ़ रहा, तो उसका ज़ब्त का बंधन टूट गया। पहले वक्त ज़्यादा हो गया था,
तो उसने जूतों वाली जगह पे खड़े होकर अंदर झांक के कहा, बाबा आ भी जा, तेनू केड़ी शै नहीं आन देंदी, बाबा आ भी जा, तेनू केड़ी शै बाहर नहीं आन देंदी। तो बाबा जी ने पलट के देखा और कहा, बेटा जेड़ी शै तेनू अंदर नहीं आन देंदी। तो वक्त तो उसके पास भी है, लेकिन मस्जिद भी है। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बाज़ मस्जिद के करीब से जनाजा उठना होता है तो वुजू भी करके आए हुए होते हैं कि जनाजे में शामिल होना है, और नमाज है, जनाजा होगा ज़ोर की नमाज के बाद, और ये बाहर इधर उधर घूम रहे होते हैं, अंदर नमाज हो रही है और ये जनाजे के लिए आए हुए हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया के लिए आया, फ़र्ज़ ऐन अंदर अदा हो रहा है। तो ये कहें कि हम नहीं जा रहे, तुम कौन होते हो, तुम्हें वो बुला ही नहीं रहा। तो 5 गाना नमाज ये मेराज का तोहफ़ा ख़ास है जो मेरे हुजूर लेकर के आए। कितनी ठंडक और कितनी फरहत हुजूर को नसीब होती होगी जब कोई शख्स सजदे में गिर के सुभान रब्बियल आला पुकारता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से ढालें कि नमाज के बगैर करार ही ना आए, सुकून ही ना मिले, तस्कीन ही ना पहुँचे अगर रब की हुजूर सजदा रेजी नसीब नहीं हुई। अल्लाह आपको तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। दौरान गुफ्तगू आपके इलाके ही नहीं बल्कि हमारे अहले सुन्नत के माथे का झूमर हज़रत किबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह जी रहमतुल्लाह ज़ीदा मजदहू तशरीफ़ फरमा हुए बसमी में क़लब हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह इनका साया मोहब्बत अहले सुन्नत पे दराज फरमाए, और ये इस इलाके में ख़ास तौर पे जो मदारस दीनिया का नज़म लेके आगे चल रहे हैं और दीगर खिदमत दीनिया सर अंजाम दे रहे हैं, महबूब करीम के सदक़े अल्लाह कबूल फरमाए और रहमतों का हिसार अल्लाह ताला जल्ला शानहू इनके ज़ौफ़ गन रहे। आप जिस शौक़ से मोहब्बत से तशरीफ़ लाए, अल्लाह इसकी बरकतें आप सब की ज़िंदगियों में उतार दे। यहाँ एक क़ताए अर्ज़ी वक्फ़ किया गया है जहाँ अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है। मैं शाह जी को भी और आप सब लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआओं के लिए भी मुल्तमिस हूँ। अल्लाह करे तकमील के मरहले तक पहुँचे और फिर वहाँ भी तालीम व ताल्लुम के सिलसिले हों। आपकी दुआओं के साथ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं मोड़ना, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर देना। जितने लोग आए हैं सबको खैर अता कर दे। अल्लाह इस मजलिस की बरकतें सब की ज़िंदगियों में यूँ डाल दे कि इस मजलिस में मौजूद कोई शख्स भी नमाज से महरूम न रहे। सबको 5 गाना सजदों की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला नबील अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह औलाद नरीना बे